हातिम ताई की सखावत, एक नाकाबिल यकीन दास्तान। रोम के बादशाह ने हातिम ताई की सखावत को आजमाने के लिए इसके कीमती ऊंट की फरमाइश की। मगर जब बादशाह के वजीर ने ऊंट मांगा तो हातिम ताई अफसोस से मुस्कुराया और कहा, वो ऊंट तो मैं नहीं दे सकता। ये सुनकर सब हैरान रह गए और बादशाह भी। इसके बावजूद बहुत मुतासिर हुआ और हातिम ताई की बेमिसाल सखावत का मुतरफ हो गया। यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। इसकी सखावत से दुनिया का हर शख्स वाकिफ था। आज हम आपको हातिम ताई की सखावत का एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि रूम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास उम्दा नस्ल का एक ऊंट है। वो खूबसूरत इतना है कि जो भी देखता है उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। हातिम ताई की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया ना जाए इस वक्त तक उसके बारे में कोई राय कायम करना अकल के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और इससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो उसके लिए सबसे ज़्यादा अजीज और सबसे ज़्यादा कीमती हो। आप उससे उसका तेज़ रफ्तार ऊंट तलब करें। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई। इसने वजीर से कहा कि तुम हातिम ताई के पास जाओ और इससे उसका ऊंट मांगो। अगर वो ऊंट हदिया कर देता है तो वो यकीना सफी है। वजीर और बादशाह के दरबारी सफर तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचे। जिस वक्त ये लोग वहां पहुंचे मूसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरे में बादलों की गरज चमक माहौल को खौफनाक बना रही थी। ऐसे खराब मौसम में घर से निकलना और मेहमानों के खाने का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हातिम ताई ने मेज़बानी का हक अदा किया और मेहमानों की तवाज़ो और आराम व आसाइश का पूरा इंतजाम किया। दस्तरखान पर लजीज बना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हो गए और सफ़र की थकान उतारने के लिए आराम से गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त बारिश थम चुकी थी और फिजा साफ हो गई थी। दरख्त खुले हुए और ठंडी हवा चल रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके ऊंट की बहुत तारीफ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना ऊंट उनकी खिदमत में नजर कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम ताई अफसोस के साथ हाथ मिलने लगा और अफसरदा लहजा में कहा, अगर आप ऊंट लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा ऊंट इस दुनिया में नहीं है। पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इतने सारे लोगों के खाने का इंतजाम कर सकूं। ये भी मुमकिन ना था कि गांव से ज़ियाफत के लिए कोई जानवर मंगवा सकता, लिहाजा मैंने उनको ही ज़बा कर दिया और इसका बना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बन गया। वजीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह को जब ये सारा वाक़या सुनाया गया तो बादशाह ने भी हातिम ताई की सखावत की तारीफ की।